आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैनुअल अकाउंटिंग की क्लास। अभी यहाँ पे देखो मैनुअल अकाउंटिंग हम लोग सीखने क्यों आ रहे हैं। अब हम तो कमर्शियल स्टूडेंट है नहीं कि हमें मैनुअल अकाउंटिंग सीखना पड़ेगा। बेसिकली आपको सीखना है टैली। अब टैली सीखने के लिए आपको ज़रूरी पड़ जाता है मैनुअल अकाउंटिंग सीखना, क्योंकि ऐसे रूल्स होते हैं उसमें जो आपको टैली में यूज आते हैं। तो इसके लिए आप मैनुअल अकाउंटिंग सीखते हैं। वैसे मैनुअल अकाउंटिंग सभी को सीखना चाहिए, क्योंकि मैनुअल अकाउंटिंग या अकाउंटिंग आप जब सीखते हो तो आपको बिजनेस के बारे में पता चलता है कि कैसे एक लेन देन किया जाता है, और साथ में हम ये भी उसमें सीखते हैं कि हम लेन देन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं और कैसे करते हैं। और कई सारे ऐसे शब्द होते हैं, कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है। बेसिकली हमें नहीं पता होता, फिर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमें बेइज्जती फील होती है। तो ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं। अगर आप मैनुअल अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो आपको कई सारी नॉलेज हो जाती है बिजनेस के बारे में। तो इसीलिए मैनुअल अकाउंटिंग सीखना सबके लिए ज़रूरी है। अगर आप कमर्शियल हैं आपके लिए भी, अगर आप नॉन कमर्शियल हैं आपके लिए भी। यहाँ पर जो क्लास चलेगी स्पेशल कमर्शियल के लिए नहीं है, ये क्लास हर एक के लिए चलेगी, मतलब जो नॉन कमर्शियल है और कमर्शियल दोनों के लिए। तो चलिए क्लासरूम में चलते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अकाउंटिंग का हिंदी क्या होता है। अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखांकन। मतलब कि बिजनेस में जो भी लेखा जोखा होता है, मतलब कि जो भी लेन देन होता है, उनको अगर हम कहीं लिखते हैं तो उसे लेखांकन कहते हैं। अब अगर आप लेखांकन करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो, आपको उससे बेनिफिट क्या है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं। अब देखो हर एक बिजनेसमैन ना, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि उसने ओपन किया और सोचा कि चलो मैं बिजनेस खोल करके बर्बाद हो जाता हूँ। ऐसा कोई भी बिजनेस है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। हर एक बिजनेसमैन ये चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न कर पाए। और हर एक बिजनेसमैन इसलिए इंटरेस्टेड होता है अकाउंटिंग करने के लिए, क्योंकि उसे जानना होता है कि हमारी कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, इसीलिए अकाउंटिंग करते हैं। और देखो जैसे कि आपको कभी कभी ये लगता है कि हमने कितने लोगों से उधार लिया है, हमारे पास अभी तक संपत्ति कितनी है, ये सब भी जानने के लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। डेफिनेशन व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप पूरा का पूरा इसका नोट्स जरूर बनाएं ताकि आपको आगे चल करके और भी अंडरस्टैंडिंग हो। तो अब हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन की बात करते हैं। मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसका मतलब होता है कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होता है जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड का मतलब उसको लिखते हैं। क्लासिफाइंग मतलब वर्गीकृत करते हैं। समराइजिंग मतलब उसको सारांशित करते हैं। एनालाइजिंग मतलब उसका विश्लेषण करते हैं। तो अगर हम इसको एक बोलने वाली भाषा में बोलें तो इसको आसान शब्दों में ऐसे बोला जा सकता है कि अकाउंटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें फाइनेंशियल लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसे आप इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।